दोस्तों, सितंबर 2025 में एशिया कप का वो महायुद्ध शुरू होने वाला है जहां भारत की नई T20 सेना तहलका मचाने को तैयार है। ये कोई मामूली टूर्नामेंट नहीं, ये वो अखाड़ा है जहां पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और बाकी एशियाई ताकतें सिर्फ ट्रॉफी के लिए नहीं, अपनी क्रिकेटिंग अस्मिता के लिए भिड़ेंगी। लेकिन इस बार BCIC ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है उसने खेल शुरू होने से पहले ही बवाल मचा दिया है। कोच गौतम गंभीर और चयनकर्ताओं ने मिलकर ऐसा फैसला सुनाया जिसने हर फैन को स्क्रीन से चिपका दिया। सिर्फ 15 खिलाड़ियों की लिस्ट, और उसमें 3 से 4 ऐसे नाम नहीं हैं जिन्हें लोग पक्के मानते थे, और जो नाम अंदर आए हैं वो ये साफ बताते हैं कि अब परफॉर्मेंस चलेगा, पास्ट नहीं। सोचिए, एक स्क्वाड जिसमें न विराट कोहली हैं, न रोहित शर्मा और न ही रविंद्र जडेजा, बल्कि कप्तानी की कमान अब उस खिलाड़ी को दी गई है जो अपने अंदाज से विपक्ष को हिला देता है, सूर्य कुमार यादव। इस बार बात सिर्फ अनुभव की नहीं, एक्सपेरिमेंट की भी है। भारत अब डर के साथ नहीं, दबाव के खिलाफ खेलना सीख गया है। विदेशी जमीन पर तिरंगा लहराने का सपना अब सिर्फ सपना नहीं रहा, अब उसके लिए पूरी प्लानिंग, पूरा एक्शन और पूरी आग तैयार है। तो चलिए जनाब, इस धमाकेदार स्क्वाड का हर राज खोलते हैं, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मैदान पर नहीं होगी, ये लड़ाई दिलों में भी जीतनी है। सूर्य कुमार यादव, वो 360 डिग्री तूफान जो T20 की कप्तानी लेकर एशिया को फतह करने निकला है। इस बार भारत की T20 सेना किसी सांचे में ढली हुई पुरानी सोच का हिस्सा नहीं है, ये एक नई लहर है, और उस लहर के सिर पर बैठा है एक ऐसा खिलाड़ी जिसने हर दिशा में चौके छक्के मारे और अब मैदान के हर कोने में अपनी सोच की छाप छोड़ने वाला है। IPL 2025 में 717 रन, 170 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, और जब अंतरराष्ट्रीय T20 की बात हो तो 2500 से ज्यादा रन, औसत 40, स्ट्राइक रेट 165 के पार। ये नंबर नहीं है, ये ऐलान है कि सूर्य अब सिर्फ फिनिशर नहीं, लीडर बन गया है। जिस तरह से वो बल्लेबाजी करता है, कभी रिवर्स स्वीप, कभी फाइन लेग के ऊपर से छक्का, तो कभी कवर ड्राइव को हवा में तैराता हुआ भेज देता है, उसी तरह अब वो कप्तानी कर रहा है, हर दिशा से अटैक करने के लिए तैयार। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस कप्तानी के पीछे खड़ा है गौतम गंभीर जैसा कोच, जो खुद अपनी कप्तानी में निडर फैसलों के लिए जाना जाता है। अब जब गंभीर और सूर्या की जोड़ी एक स्क्वाड तैयार करती है तो साफ है कि उसमें कोई भी नाम सिर्फ अतीत की इज्जत की वजह से नहीं रहेगा, वो तभी टिकेगा जब हालात के खिलाफ खुद को साबित किया हो। पर भाई, सूर्या की सेना में कौन कौन है और कौन से नाम बाहर कर दिए गए जिनके बिना टीम की कल्पना भी मुश्किल लगती थी। कुछ फैसले ऐसे हैं जिनसे सोशल मीडिया पर बवाल मचना तय है। अगले हिस्से में वो स्क्वाड सामने आएगा जो न सिर्फ विरोधियों को चौंकाएगा बल्कि भारत के फैंस को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या यही टीम हमें एशिया कप का ताज दिलाएगी? सितंबर की हवा में जब हल्की ठंडक घुलने लगेगी तब UAE की धरती पर वो जंग शुरू होगी जिसमें हर गेंद जंग होगी, हर रन हथियार बनेगा और हर विकेट इरादा बोलेगा। एशिया कप 2025 एक ऐसा टूर्नामेंट जो सिर्फ ट्रॉफी नहीं, ताज है। इस बार कुल 9 टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, हांगकांग, UAE और ओमान, 2 ग्रुप्स में बांटी गई ये सेनाएं मैदान पर एक दूसरे को परखेंगी, टटोलेंगी और फिर बिना चेतावनी के वार करेंगी। भारत और पाकिस्तान 2 क्रिकेटिंग सभ्यताएं, और जब ये एक ही ग्रुप में हो तो मैदान पर महाभारत बन जाता है। लेकिन इस बार राजनीतिक तनाव के चलते इन दोनों को अलग ग्रुप्स में रखा जा सकता है। इसका मतलब अगर दोनों टीमें फाइनल में पहुंचती हैं तो वो टक्कर सिर्फ एक मुकाबला नहीं होगी, वो इमोशंस होगा, वो इतिहास होगा, वो माहौल होगा जहां सब कुछ दांव पर होगा। हर मैच रात 7:30 पर शुरू होगा, टॉस ठीक 7 बजे होगा, यानी जोश, जुनून और जीत का सारा तमाशा आपकी शामों को रोशन करेगा। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क इस टूर्नामेंट को हिंदी, अंग्रेजी और कई अन्य भाषाओं में लाइव टेलीकास्ट करेगा, और अगर आप टीवी से दूर हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, सोनी लिव ऐप पर इस पूरे टूर्नामेंट की फ्री स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी। हर छक्का, हर कैच, हर DRS, सब कुछ बिल्कुल मुफ्त। तो भाई, अलार्म सेट कर लो, रिमोट संभाल लो और पॉपकॉर्न तैयार रखो, क्योंकि जब इंडिया खेलेगा तो घर में जश्न और स्क्रीन पर आग होगी। और इस बार हर टीम अपनी कमर कस चुकी है। लेकिन भारत की सेना कैसी होगी? कौन होंगे वो 15 योद्धा
जो एशिया कप की रणभूमि में उतरेंगे, जिन पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। जब कोई युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से जीता जाता है, तब जरूरत होती है ऐसी सेना की जिसमें जवानी की रफ्तार भी हो और तजुर्बे की गहराई भी। एशिया कप 2025 के लिए भारत ने जो 15 खिलाड़ियों की टुकड़ी चुनी है, वो सिर्फ एक टीम नहीं, एक बयान है कि अब मैदान पर वही टिकेगा जो वक्त से तेज भागेगा। और सबसे आगे खड़े हैं सूर्य कुमार यादव। कप्तान के रूप में सूर्या अब सिर्फ 360 डिग्री शॉट्स के लिए नहीं, पूरे मैदान की रणनीति के लिए जाने जाएंगे। आईपीएल 2025 में 717 रन, वो भी 170 प्लस के स्ट्राइक रेट से, हर पारी जैसे आग की लपट। ये आदमी गेंदबाजों के लिए सिर्फ सिरदर्द नहीं, पूरा तूफान है। उनके डिप्टी यानी उप कप्तान हैं ऋतुराज गायकवाड़, शांत, संयमित और सटीक। जहां सूर्या मैदान पर बिजली है, वहीं ऋतु रणनीति में सर्जन की तरह धार रखते हैं। 40 प्लस की औसत, बेहतरीन टाइमिंग और वो समझ जो किसी भी टीम को स्थिरता देती है। इस जोड़ी की सबसे बड़ी ताकत है बैलेंस, एक तेज, एक ठोस। अब बात करते हैं उस युवा शक्ति की जो इस बार धमाका करने को तैयार बैठी है, यशस्वी जायसवाल। एक ऐसा नाम जो सिर्फ शुरुआती ओवरों में नहीं, पूरी पारी में आक्रामकता बनाए रखता है। आईपीएल में गेंदबाजों की कमर तोड़ चुका है और अब इंटरनेशनल स्टेज पर उसे बस एक मौका चाहिए, बाकी तो उसका बैट बोलेगा। और उसके साथ हैं अभिषेक शर्मा, वो खिलाड़ी जो दबाव को गिलास की तरह हाथ में पकड़कर पी जाता है। जब टीम को ठहराव चाहिए, तब अभिषेक आकर मैच को अपनी शर्तों पर ले आता है। फिर आता है रिंकू सिंह। जी हां, वही रिंकू जिसने आईपीएल में अंतिम ओवर में 5 छक्के मारकर क्रिकेट को पलट कर रख दिया था। उसके अंदर की आग अभी सुलग रही है और जब तक मैच खत्म नहीं होता, तब तक रिंकू कभी बाहर नहीं होता। विकेट कीपिंग के मोर्चे पर हैं 2 धाकड़ नाम, संजू सैमसन और केएल राहुल। संजू ने आईपीएल 2025 में 460 रन, वो भी 150 के स्ट्राइक रेट से बनाए। उनकी कलाइयों का जादू, फुर्तीली विकेट कीपिंग और साइलेंट आक्रमण उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग खड़ा करता है। वहीं केएल राहुल 520 रन, और वो भी इस सुकून के साथ कि जब टीम हिल रही हो तो वो एक नींव की तरह खड़ा रहता है। विकेट के पीछे हो या सामने, राहुल उस सिपाही की तरह है जो हमेशा तैयार रहता है, बिना कोई शोर किए। ऑलराउंडर्स की लिस्ट देखकर आप यही कहेंगे, भाई ये तो पूरा कॉम्बो पैक है। सबसे पहले नाम आता है हार्दिक पांड्या का। कुछ समय चोट से जूझने के बाद अब हार्दिक दोबारा उसी अंदाज में लौटे हैं। बल्ले से धमाका और गेंद से टारगेट क्लीन। उसकी स्विंग, उसका आत्मविश्वास और वो मैच के दौरान आंखों की चमक, बिल्कुल उस योद्धा की तरह जो कभी हारा ही नहीं। उनके साथ हैं नीतीश कुमार रेड्डी, आईपीएल में जिनका प्रभाव ऐसा था कि सिलेक्टर्स को मजबूरी में नाम शामिल करना पड़ा। ऊर्जावान, आक्रामक और हर विभाग में योगदान देने वाला नाम। और तीसरे नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर, ऐसा खिलाड़ी जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन जो हमेशा मैच बदलने की ताकत रखता है। 200 के स्ट्राइक रेट से रन और 20 से ज्यादा विकेट्स, यह बताने के लिए काफी है कि सुंदर अब साइलेंट ऑपरेटर नहीं, साइलेंट असॉल्टर बन चुके हैं। अब आते हैं स्पिन डिपार्टमेंट पर। कुलदीप यादव, जिसकी फिरकी बल्लेबाजों को चकमा देती है, जैसे कोई जादूगर जाल बुन रहा हो। उसकी गुगली हो या फ्लिपर, जब कुलदीप मूड में होता है तो बल्लेबाज को वक्त ही नहीं मिलता कि वो सोच सके क्या खेलने आया था। और उनके साथ हैं वरुण चक्रवर्ती, वो रहस्यमयी गेंदबाज जिसने आईपीएल और चैंपियंस ट्रॉफी में ये साबित कर दिया है कि अगर बल्लेबाज को पढ़ने में 2 सेकंड भी लगे तो आउट होना तय है। वरुण की गेंद हवा में नहीं, दिमाग में घूमती है। तेज गेंदबाजी के मोर्चे पर भारत ने वो नाम चुने हैं जिनका सामना करना किसी बल्लेबाज का सपना नहीं, डरावना सपना है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज आया उस खिलाड़ी के रूप में जो अब तक घरेलू सर्किट में छुपा हुआ हीरा था, वैभव सूर्यवंशी। उसकी फॉर्म और फोकस देखकर चयनकर्ताओं ने यह तय कर लिया कि अब सिर्फ नाम नहीं, काम बोलना चाहिए। और साई सुदर्शन, जिसने आईपीएल में साबित कर दिया कि दबाव क्या होता है, उसे तो उसने बल्ले की धार से तोड़ दिया है। ये दोनों खिलाड़ी स्क्वाड में शामिल होकर सिर्फ बेंच स्ट्रेंथ नहीं बनाते, बल्कि ऐसी एक्स्ट्रा धार हैं जो जब इस्तेमाल होगी सीधे मैच का रुख मोड़ देगी। जसप्रीत बुमराह, जिसकी यॉर्कर सिर्फ स्टंप नहीं उड़ाती, प्लानिंग भी तबाह कर देती है। बुमराह के नाम 100 प्लस T20 विकेट हैं, लेकिन उससे बड़ी बात है उसका माइंड गेम। गेंद से पहले आंखों से डर फैलाना, बस वही जानता है। उनके साथ है मोहम्मद सिराज, 100 विकेट्स। लेकिन असली कमाल तब होता है जब वो लाइनअप की रीढ़ तोड़ देते हैं।
सिराज की आग, बाउंसर और एटीट्यूड तीनों मिलकर विपक्षी को थका देते हैं। और फिर हैं प्रसिद्ध कृष्णा, इस साल आईपीएल में पर्पल कैप जीतने वाले। उनकी लेंथ, उनकी पेस और उनका फिनिशिंग टच एक ऐसा पैकेज बनाता है जो आखिरी ओवरों में विपक्षी की उम्मीदें भी छीन लेता है। लेकिन इस स्क्वाड से भी ज्यादा बड़ा इमोशनल मोड वो तीन नाम हैं जो अब टीम इंडिया का हिस्सा नहीं होंगे: विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा। लेकिन इस बार ये उनकी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, बल्कि उनके खुद के फैसले की वजह से है। तीनों दिग्गजों ने टी20 क्रिकेट से विदाई ले ली है, एक ऐसी विदाई जिसने करोड़ों दिलों को भीगने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये विदाई दरअसल एक नई सोच की शुरुआत थी। और आज जो ये स्क्वाड सामने खड़ा है वो उन्हीं दिग्गजों के बनाए रास्ते पर चलकर आगे बढ़ने को तैयार है। सूर्या की टीम उस आग को लेकर आई है जो रोहित की मुस्कान, विराट की जद्दोजहद और जडेजा की चालाकी से निकली है। अब सवाल ये नहीं कि ये स्क्वाड कैसा है, सवाल ये है कि क्या ये स्क्वाड एशिया कप जीत सकता है, विदेशी पिचों पर, विदेशी दबाव में। क्या यही 15 योद्धा भारत के सपनों को साकार करेंगे? जवाब अगली रणनीति में छिपा है, जहां बताया जाएगा कि इन 15 नामों को किस तरह मैदान पर तैनात किया जाएगा। इंडिया सिर्फ खेलने नहीं जा रहा, इंडिया इस बार इतिहास लिखने उतरेगा। जब खेल की जमीन ही बदल जाए तो सिर्फ खिलाड़ियों का इम्तिहान नहीं होता, पूरी सोच, पूरी रणनीति और हर फैसले की असली परख शुरू होती है। एशिया कप 2025 को इस बार भारत से बाहर विदेशी धरती पर आयोजित किया गया है। ये सिर्फ एक वेन्यू चेंज नहीं था, ये पूरे स्क्वाड के डीएनए को फिर से गढ़ने का इशारा था। क्योंकि अब बात सिर्फ घरेलू कंडीशंस की नहीं रही, अब गेंद उछलेगी, हवा में घूमेगी और विकेट बल्लेबाजों से नहीं, धैर्य से जीता जाएगा। और बीसीसीआई ने ये बात समझते हुए हर खिलाड़ी को इस तरह चुना है जैसे कोई सेनापति अपने जंग के लिए हथियार चुनता है। जैसे किसी जंगल में रास्ता भटकने वाला शिकारी की गूंज सुनकर डर जाए। ये टीम सिर्फ नामों की नहीं, रोल्स की टीम है। बल्लेबाजी में आक्रामकता, बॉलिंग में विविधता और ऑलराउंडर्स में फ्लेक्सिबिलिटी, तीनों पिलर्स पर खड़ी है भारत की यह रणनीति। हार्दिक, वॉशिंगटन, नीतीश, ये वो खिलाड़ी हैं जो पिच की नब्ज को पढ़कर ही वार करते हैं। यानी भारत सिर्फ खेलने नहीं जा रहा, भारत वहां जाने वाला है डोमिनेशन के इरादे से। भाई, विदेशी पिच पर भी भारत का बल्ला बोलेगा और गेंद चमकेगी, क्योंकि इस बार सोच बदल गई है, प्लानिंग तेज हो गई है और इरादे फौलादी हो गए हैं। लेकिन मैदान से पहले जो सबसे बड़ा मैदान है वो है फैंस का दिल। क्या उन्हें ये स्क्वाड पसंद आया? किसे होना चाहिए था, कौन नहीं? अगले हिस्से में सुनते हैं वही आवाजें जो असली क्रिकेट को जिंदा रखती हैं, फैंस की। अब फैसला सिर्फ मैदान में नहीं होगा, अब हर फैन की उंगली भी वोट डालेगी, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ देखा नहीं जाता, जिया जाता है। तो बताओ जरा, तुम्हारे हिसाब से यशस्वी जायसवाल या शुभमन गिल T20 में असली बाजीगर कौन है? और जब बात कप्तानी की हो तो क्या सूर्य कुमार यादव का 360 डिग्री गेम प्लान सबसे बेहतर है, या तुम किसी और को ताज पहनाना चाहते हो? कमेंट में खुलकर अपनी राय दो, क्योंकि हर आवाज इस टीम का हिस्सा है। तुम सिर्फ दर्शक नहीं हो, तुम वो जुनून हो जिसके नाम पर ये खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं।